और वो अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है? इनकी प्रकृति कैसा होगा? नेचर ये खट्टे होंगे। कैसा होगा? खट्टा होगा। और नीले लिटमस पेपर वेरी गुड। तो हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होगा, तो लाल कर देंगे। अब इसमें शुरुआत यहीं से है, तो सिंपल सी चीजों को लेकर के चलते हैं। तो कौन कौन से अम्ल होते हैं? तो पहला है इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल H2CO कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये लिखने का रीजन है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद आपका टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। बहुत है, अधिकतर अभी तक जो आया है यही सब पूछा गया है। देखो इतना तो सबको पता है। पूछता है कि फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? तो ये फार्मिक अम्ल चींटी के डंक से मिलता है, चींटी के डंक से। एसिटिक अम्ल सिरके से, विनेगर जिसको कहते हैं, सिरका, ठीक है। टार्टेरिक अम्ल कोई भी चीज छूटने ना पाए, लैक्टिक अम्ल दूध और दही, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर से, वेरी गुड, हो गया। मैलेइक अम्ल से, ठीक है। तो ये कुछ अम्ल हैं जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब क्षारक या बेस क्या है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH या हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल यहीं से शुरू होता है हमारा बेसिक्स। अब इसकी प्रकृति क्या होगा? कड़वा होगा, तीक्ष्ण होगा या तीक्ष्ण होगा, और ये लाल लिटमस को क्या करेगा? लिटमस को नीला कर देगा। देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कभी 2 नंबर में यही पूछा जाता है, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। एक होता है कि प्रबल अम्ल क्या है और प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। दुर्बल क्षार क्या है?
NO3, ये क्या है? प्रबल है। ठीक है, अब प्रबल क्षार क्या है? NaOH, KOH, ठीक है, COH और अमोनियम भी होता है। दुर्बल अम्ल क्या है? कार्बिक अम्ल। कार्बिक अम्ल का यहाँ फार्मूला आप लिख दे रहे हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये सभी सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक, सब इसके बाद सभी। दुर्बल क्षार क्या है? जैसे यहाँ पर आपका दुर्बल क्षार में FeOH का ट्वाइस, जिंक सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन यह होता है कि जो हमने अभी प्रबल पढ़ा, दुर्बल पढ़ा, इनको क्षारक जो कहते हैं, ठीक है, प्रबल क्षारक जो कहते हैं, और ये दुर्बल क्षारक जो है, और क्षार किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। क्षार क्या है? जिसको हम कहते हैं एल्कली। क्षारक क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? ऐसे नहीं, खड़े होकर के एक लोग कुछ बताओ कि क्षार क्या होते हैं, हाँ क्षारक क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? बोलो। हाँ बोलो। क्षारक ये जल में घुलकर O+ आयन बनाते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, गलती सुधार होगा, बोलो। हाँ। और ये क्षार होता है जो मतलब कि जल में घुलनशील होता है, क्षारक कहते हैं। ठीक है, देखो क्षार और क्षारक में अंतर क्या है? क्षारक क्या है? वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन लेता है, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और वह क्षार, ठीक है, जो जल में घुलनशील होता है, उसे हम क्षार कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 आते हैं कि कौन से जो क्षारक हैं वो क्षार हैं। सभी जो क्षारक हैं ये क्या क्षार होंगे? ठीक है, क्यों नहीं होंगे? तो देखो, जैसे एक मिनट, NaOH, सुनो पहले, लिख लो, समझ लो, फिर आप क्लियर करते हैं। NaOH, KOH और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों वाटर में, जल में सॉल्युबल होंगे। तो क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे, घुलनशील होंगे, वाटर। ठीक है, इसके बाद यहां पर MgOH, ठीक है, MgOH, CaOH, ये क्या होंगे? ये दोनों पार्शियली, आंशिक घुलनशील होंगे। क्या होंगे? आंशिक घुलनशील होंगे। और कुछ ऐसे भी क्षारक हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यहां से चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ZnOH2, ठीक है, कॉपर CuOH2 और आपका आयरन FeOH, ये सभी क्या हैं? क्षारक तो हैं, लेकिन क्षार नहीं है, क्योंकि ये जल में क्या है? अघुलनशील है। क्या है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो सभी क्षार जो है, क्षारक जो है, क्षार तो हो सकते हैं, लेकिन जल में घुलनशील नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जरूर लिख लो कि कौन सा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, एक बार 2 नंबर में, ठीक है, क्षारक किसे कहते हैं और कौन कौन से क्षारक तत्व हैं। तो क्षारक किसे कहते हैं? वह
धातु वह जो है क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, क्षार कहते हैं। चाहे वो वाटर सॉल्युबल पार्शियली हो, पार्शियली होने का मतलब कि ये OH प्लस आयन तो देंगे, ठीक है, लेकिन आंशिक घुलनशील होते हैं, वाटर में घुलते हैं, कंप्लीट नहीं घुलते। लेकिन ये तीनों क्या है कि वाटर में क्या होता है, जल में घुलते ही हैं, हाँ घुलनशील होते हैं मतलब घुलते नहीं हैं, ठीक है, नोट डाउन। हाँ वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। ये आंशिक मतलब कंप्लीट नहीं घुलेगा, ये 100% घुल जाएगा, ये थोड़ा बहुत रह जाएगा। हाँ वो अघुलनशील है जल में। यही पर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हो गया। बात नहीं जब इसका हम लोग डीपीपी करेंगे तो आपके क्वेश्चंस कहीं से भी गलत नहीं होंगे, बस केवल जिन चीजों को बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। देखिए वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH, हम बता रहे हैं दोनों सुनो, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। अब क्षारक में वह पदार्थ जो जल में घुलते हैं, घुल करके, ठीक है, OH आयन देते हैं, वो सभी एल्कली या क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो क्षार जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड जो है OH हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है, वही सब क्या कहलाएंगे, एल्कली मेटल्स कहलाएंगे, एल्कली क्षार, सभी नहीं। एग्जाम्पल सभी हम लोग और क्लियर करेंगे, धीरे धीरे चीजें ये जब शुरू होंगी प्रोसेस में तो सब चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। हाँ ऐसा क्या रीजन है मतलब कि सारे क्षारक होता है तो जल में घुलनशील नहीं होता? देखिए आपको हमने इससे पहले एक क्लास में जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था 2 चीजें, बस ठीक है। हमने आपको बताया था एक जो लिखे थे सक्रियता श्रेणी, लिखे थे, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम ये आपको कहाँ पर मिले थे, अधिक, ठीक है। जिंक आयरन ये सब क्या थे, मीडियम में थे, ठीक है।
और मैग्नीशियम कैल्शियम भी क्या थे, ऊपर थे। तो यहाँ पर हमको केवल यह जानना है, एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव में 2 बार पूछा गया है कि कौन से एल्कली क्षार हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो एक बार आपका ये पूछा था और एक बार ऑप्शन में था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्षारक है या नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में दिया गया। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि अभी आपने पढ़ा जो कॉन्सेप्ट ये अर्हेनियस ने दिया था, अर्हेनियस ने दिया था अम्ल क्षार की जो परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी परिभाषा में ब्रांस्टेड और लॉरी दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोई अम्ल, ठीक है, कोई अम्ल, ठीक है, वह जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, कोई भी तत्व जलीय विलयन में, ठीक है, जैसे HCl है, कोई भी तत्व जलीय विलयन में मतलब H2O में हाइड्रोनियम आयन देता है तो हम उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब HCl गैस निकलती है तो शुष्क लिटमस पेपर को ले जाने पर क्या होता है? नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित नहीं होता, जबकि जलवाष्प के कण डालकर ले जाने पर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। क्यों? इसी को अब हम लोग को पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के शुरू हो जाते हैं। पहले समझ लो कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट होना हमारा शुरू होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें निकल करके आई कि मान लो हमने लिया क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या था? एक्वस था। एक्वस का मतलब जलीय। जब इस अभिक्रिया को हमने सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, कैसा? कंसंट्रेटेड, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Na2SO और क्या? HCl, ठीक है। यह सोडियम क्या हो गया? इसका नाम सोडियम सल्फेट, सफेद रंग का, ठीक है। तो जब भी HCl गैस निकली तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या किए, एक मान लीजिए हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ कण जो है क्या डाल दिए, यहाँ NaCl को डाल दिया और कंसंट्रेटेड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को हम यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 को मिलाते हैं, तो यहाँ से HCl गैस निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगा? HCl गैस निकलेगी। अब क्वेश्चन यह था कि जो HCl गैस निकल रही है, ठीक है, इस HCl गैस के पास अगर हम ड्राई का मतलब होता है शुष्क, लिटमस पेपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। लेकिन जब इसी HCl के पास, HCl पर हम ले जाते हैं हाइड्रेटेड जल के कण युक्त, इसमें क्या किया, लिटमस पेपर पर हमने कुछ ड्रॉप जो है जल को डाल दिए, तो जैसे ही हाइड्रेटेड लिटमस पेपर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये चेंज हो गया, चेंज कलर, किसमें? किस कलर में? कलर किसमें? रेड। तो इसका मतलब यह क्यों हुआ, यह HCl जो था, यह हाइड्रेटेड जो था, ड्राई लिटमस पेपर ले गए तो ये तो H+ बनाया, लेकिन क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के रूप में यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर देखो H2O था और H+ मिलकर के क्या बना लिया, H3O+ आयन के रूप में टूट गया। यहाँ पर H+ ड्राई लिटमस पेपर था तो ब्रेक नहीं किया, क्योंकि दोनों किस स्टेज में थी, गैस में।
ये सीएम किसमें था? गैस में। तो जब तक जलवाष्प के कण नहीं होंगे तब तक क्या है, लिटमस पेपर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल्स दे करके ऐसे बना करके पूछा था, ये दिया हुआ था, ये पूछा था ड्राई लिटमस और हाइड्रेटेड लिटमस पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर नो कलर चेंज होगा, जैसा था लिटमस वैसा ही रहेगा। यहाँ पर रेड कलर में क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 5 10। और आपसे ठीक है तो कई बार एग्जाम में यह सूचक क्या होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। सूचक, इंडिकेटर किसको बोलते हैं हम? देखिए, सूचक वह पदार्थ होता है, ठीक है, सूचक वह पदार्थ होता है जो रंग परिवर्तित करके या गंध से अम्ल और क्षार के होने की सूचना प्रदान करता है, सूचना देता है। तो सूचक क्या है कि वह पदार्थ जो अपने स्मेल, गंध से या रंग परिवर्तित करके अम्ल और क्षार के होने की सूचना देते हैं, वो सभी सूचक कहलाते हैं। तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, सब लोग बनाइए। एक कॉलम में आप लिखिए सूचक, दूसरे में क्षार, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया और बच्चे गलत कर जाते हैं, और क्या, अम्ल। सूचक, क्षार और अम्ल। एक फार्मूले से याद करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी आपको याद हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम के समय आप उसको भूल जाएं, तो फार्मूला रहेगा तो आपको याद होगा। ठीक है, मयूर, मयूर, मयूर एक नाम है, ठीक है, मयूर, ठीक है। लेबर, मयूर, लेबर, पॉपकॉर्न, फ्राई किया, यहां लिखना है, रुको, पॉपकॉर्न फ्राई किया। क्या है कि मयूर एक लेबर था, वर्कर था, जो पॉपकॉर्न, ठीक है, फ्राई किया। अब देखो यहां से एक एक चीजों को, तो पहला एम है, एम का मतलब हुआ मेथिल ऑरेंज। क्या हो गया, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या पहले आया, वाई, वाई का मतलब येलो, कैसा कलर आ गया, येलो। और आर कैसा है, रेड। तो आपका मेथिल ऑरेंज अगर हम इंडिकेटर यूज करेंगे तो अम्ल में रेड कलर देगा और क्षार में कैसा देगा, दूसरा लेबर, यल का मतलब लिटमस पेपर, यल का मतलब लिटमस पेपर।
अब देखो यहाँ पर बी का मतलब ब्लू, कब से ब्राउन होने लगा, नीले लिटमस पेपर को तो रेड करेंगे, और आर का मतलब रेड। वेरी गुड। इसके बाद पी है, पी का मतलब हुआ फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन आवाज में, फिनाफ्थलीन पी का मतलब फिनाफ्थलीन, पी का मतलब हुआ पिंक। क्या हुआ? पिंक। और यहाँ सी का मतलब कलरलेस, रंगहीन। अब यहाँ पर ट्राई, ये ट्राई है, TRY। टी का मतलब होता है टर्मरिक, जिसको हम कहते हैं हल्दी, और आर का मतलब रेड, और वाई का मतलब येलो। एक हाइड्रेंसिया भी है, पौधा है, फूल होता है हाइड्रेंसिया, ठीक है, वह भी शो करता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है 2022 में कि कौन से नेचुरल, ठीक है, मतलब प्राकृतिक सूचक हैं और कौन से संश्लेषित दो सूचक हैं, वो लिटमस पेपर और हल्दी, ये प्राकृतिक हो गए। मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन संश्लेषित या वेरी गुड। ये नोट कर लो, ये कई बार आपको, और बच्चे क्या करते हैं, कलरलेस लिखना था अम्ल में और लिख देते हैं इसमें छाप। मयूर एक नाम है, लेबर, मयूर का लेबर है मतलब दिहाड़ी मजदूर है। पॉपकॉर्न ट्राई किया, उसने पॉपकॉर्न खाया, ठीक है, तो मयूर में आ गया। देखो एक में ही पूरा है, यम से मेथिल ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, आर का मतलब रेड। लेबर में यल का मतलब लिटमस पेपर, डी का मतलब ब्लू, आर का मतलब रेड। पॉपकॉर्न में पी का मतलब हुआ फिनाफ्थलीन, और पी का मतलब पिंक, और यहाँ पर सी का मतलब कलर। ट्राई का मतलब टर्मरिक, हल्दी, रेड, येलो। और हाइड्रेंसिया जिसको बोलते हैं, उसका भी एक ही बार कभी आया था बहुत पहले, अब नहीं पूछा गया है इसके बाद से। उसको हम लोग याद करते हैं हाई बीपी। हाई बीपी, हाइड्रेंसिया, बी का मतलब हो गया ब्लू, पी का मतलब हो गया पिंक, ठीक है, हाइड्रेंसिया ब्लू पिंक, हाई बीपी। अब एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, हमने सूचक भी पढ़ लिया, हमने एसिड और बेस भी जान लिए क्या होते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं हूं और मुझे दिखाई नहीं देता, ठीक है, ब्लाइंड है हम, और हमको एक्सपेरिमेंट करना है एसिड और बेस का, तो हम कैसे कर सकते हैं? चेक करके, और मान लीजिए ऐसा था खाए और चले गए, फिर ऐसे नहीं, किसके क्या हम लेंगे और कैसे करेंगे हमको बताना। स्मेल से किसका? अच्छा सुनो, हाँ, एक जैसे स्मेल की बात आपने की, तो HCl कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 भी हाइड्रोक्लोरिक है, तो वो तो स्मेल कहां से आएगा आपको? तो इसके लिए पूछा गया कि अगर मान लो
हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन के अग्रभाग में जो स्मेल का सेंटर होता